गाइज नो मैटर व्हाट यू डू यू विल बी जज्ड। ठीक है, आपको लेबल किया जाएगा, आपको बुरा कहा जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको लेबल किया जा रहा है, आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। प्रॉब्लम एक्चुअली है कि आपको अच्छा बनने की पड़ी क्यों है, आपको क्यों सबकी नज़रों में अच्छा बनना है, आपको यहाँ पर वर्क करना है। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process. Because we human beings, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही क्लोज है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। जब भी मैंने खुद को बहुत ज़्यादा खुद में ही रखा है और जब मैंने अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं किया है, आई वॉज लेबल्ड एज एरोगेंट, आई वॉज लेबल्ड एज very secretive. लेकिन whenever I expressed myself, they got triggered. They said कि ये बहुत ब्रैग करती है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझती है, इसलिए इतनी सारी चीज़ें अपने बारे में बता देती है, ये बड़ी ही घमंडी है। तो चाहे मैंने ये किया, चाहे मैंने वो किया, I was labeled as something and I was criticized. ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें क्रिटिसिज्म मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हमें ना सबकी नज़रों में अच्छा बनना, और आपको पता है ये पॉसिबल नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड यू, सबकी नज़रों में अच्छा नहीं बन सकते। अब इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं। दूसरी चीज़, जिन लोगों को क्रिटिसिज्म से डर लगता है, जिनको बुरा होने के लेबल से डर लगता है, उनको या तो फियर होता है अबेंडनमेंट का, या उनको फियर होता है जजमेंट का। ऐसा भी हो सकता है जो मेरे साथ हुआ, दैट वाज, या तो वो चाइल्डहुड से ही वुंडेड है, दे मस्ट हैव गॉट सम अबेंडनमेंट फ्रॉम देयर फैमिली। कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से एक्चुअली उनके अंदर ये चीज डेवलप हो गई कि कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। तो इट्स नॉट अबाउट कि लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसलिए मैंने खुद को चेंज कर लिया। एक्चुअली मुझे ये डर है कि अगर मैं अपने आप को फुल्ली ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करूँगी, वो चीज़ करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, पीपल में लीव मी, पीपल में रिजेक्ट मी, पीपल में अबैंडन मी। तो मुझे डर है अकेले रहने से, मुझे डर है खुद के साथ समय बिताने, मुझे डर है अपनी इंडिविजुअलिटी को ओन करने। मैं हमेशा एक दूसरे जने के ऊपर क्लिंग होना चाहती हूँ। अब इसके लिए मैं अपनी ऑथेंटिसिटी को छोड़ देती हूँ, मैं वो करना छोड़ देती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं वो करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, एंड आई विल बी अलोन। इसलिए मैं वो करती हूँ जो मेरे इर्द गिर्द लोग चाहते हैं। अब लोगों की चाहतों का तो देखो ऐसा है कि 50 तरीके के लोग आपसे 50 तरीके की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप हर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर सकते। इट्स ऑब्वियस, एंड आपको ऐसा करना ही चाहिए कि हैव अ स्पेस फॉर क्रिटिसिज्म। अगर आप कुछ भी करोगे, एक पार्ट जो है उसका जस्ट ऑपोजिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉब्लम पता तब होती है जब हमारे पास वो इनर कैपेसिटी नहीं है कि हम क्रिटिसिज्म को होल्ड कर सकें। तो we have to develop this inner capacity where we can hold criticism from people, rejection from people, label from people. हमें अपने अंदर का कंटेनर एक्सपैंड करना, बढ़ाना, ताकि हम उन सब बुराइयों को सह सकें। जब हमारा कंटेनर छोटा होता है ना, इट्स लाइक कि एक कप है बहुत छोटा है, तो मैं उसमें एक ड्रॉप भी डालूंगी ना, वो छलक के बाहर आ, लेकिन वहीं पर मेरा कप बड़ा है, डालते जाओ, दैट कप कैन होल्ड मोर। सेम विद अस, अगर हमारे अंदर वो क्रिटिसिज्म को सहने की शक्ति नहीं है, तो छोटा सा कमेंट आपको एकदम तिलमिला जाएगा, आप तिलमिला जाओगे उसके लिए, आप बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाओगे, फाइट एंड फ्लाइट में चले जाओगे, आप लड़ाई कर लोगे या फिर आप खुद को श्रिंक कर लोगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा कोपिंग मैकेनिज्म है। तो जब आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है ना, आप छोटी छोटी चीज़ों से खुद को ही हर्ट करते हो। आप बार बार फाइट एंड फ्लाइट में बार बार रिएक्ट करते हो। जब आप रिएक्ट करते हो, आप कर्मा क्रिएट करते हो। आप बार बार फाइट एंड फ्लाइट में जाते हो तो आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी वो स्टॉप हो जाती है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी वो खत्म होती जाती है। तो भैया इतनी प्रॉब्लम को लेना ही क्यों है जब आपको पता है ये प्रॉब्लम परमानेंट ही है। हैव द कैपेसिटी टू hold that criticism inside you and not react on it. रिएक्ट करने की बजाय हमें रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन हम रिस्पॉन्स कब दे पाएंगे, जब हमारी ये इनर कैपेसिटी बढ़ेगी। देखो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ना क्या होता है,
लाइफ हमें अपने आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंसेस, हमें डिफिकल्ट एक्सपीरियंस दे देकर, हमें थप्पड़ मार मार कर, घूसे मार मार कर लाइफ ऑलरेडी हमारी कैपेसिटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाती जा रही है। अगर आप देखेंगे बचपन से लेकर अब तक आपके अंदर थोड़ी सहन शक्ति बढ़ी होगी और एज के साथ ये बढ़ती जाएगी, लेकिन ये जो नेचुरल प्रोसेस है ये बहुत स्लो है। एंड आई एम नॉट अ ह्यूज बिलीवर ऑफ कि लाइफ में कुछ भी होता जाए एंड गो विद द फ्लो। आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ इफ इट इज़ पॉसिबल कि हम उस चीज़ को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं एंड उससे हमारी लाइफ में ईज आ सकता है तो वो किया जाए। दैट इज कैन बी डन थ्रू इनर वर्क एंड शैडो वर्क। तो हमें अपना इनर वर्क और शैडो वर्क करना है कि भैया ऐसा क्यों है कि छोटे छोटे क्रिटिसिज्म मुझे इतना ज़्यादा ट्रिगर कर जाते हैं। एम आई अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन? एम आई अफ्रेड ऑफ अबैंडनमेंट? सेकेंडली, व्हाई एम आई अफ्रेड ऑफ बीइंग लेबल्ड एज बैड? मुझे किस चीज़ का डर है? अगर मैं बुरी बन जाऊंगी तो क्या हो जाए? नंबर थर्ड इज कि हम अपनी फुल कैपेसिटी में जब होते हैं, जो कि मैं अपने शैडो वर्क में हमेशा कहूँ कि वी आर होल व्हेन वी आर बोथ। हम अच्छे और बुरे जब हम दोनों होते हैं ना, वी आर होल। तो नंबर थर्ड इज हैव स्पेस फॉर पोलैरिटी। अच्छे और बुरे के लिए स्पेस अपने अंदर बनाना सीखो, नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ XYZ किया तो यू गॉट सम क्रिटिसिज्म, तो आपके लिए आपको इसके लिए क्या बोलना है? आपको ये बोलना है आई चोज to do this and I'm happy about it, but I know that कि there are few people who are not liking it and it's okay, I have both. दूसरा एग्जाम्पल कि yes I'm disliked, yes I'm rejected, but I know my worth, I belong here। ऐसा करके ना आप एक पोलैरिटी क्रिएट करते हो। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो जो मेरा इनर वर्क और शैडो वर्क कोर्स है ना, 30 डेज रीसेट वाला कोर्स, उसके अंदर मैंने बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स बताई हुई है कैसे आप इस पोलैरिटी को अपने अंदर होल्ड कर सकते हो और अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। अगर आप इनर वर्क, डीप इनर वर्क करना चाहते हो, देयर आर सो मेनी वर्कशीट्स एंड जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स इन दैट कोर्स, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स कोई ज़्यादा प्राइस का नहीं, एक बार चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो जो नंबर थर्ड पॉइंट जो है ना, पोलैरिटी क्रिएट का, ये बेसिकली आपके लिए एक मस्ट हैव है इन योर लाइफ कि जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके अकॉर्डिंग अच्छा है, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट, हैव अ स्पेस फॉर ऑपोजिट ऑफ दैट। उसके ही जस्ट ऑपोजिट के लिए एक स्पेस पहले ही क्रिएट कर लो। कोई ज़रूरी थोड़ी है हमें पहले क्रिटिसिज्म लेना है, ट्रिगर होना है, रिएक्ट करना है, देन हम उस स्पेस को धीरे धीरे क्रिएट करें बाय अंडरस्टैंडिंग कि चलो कोई बात नहीं। उससे अच्छा हम पहले ही अपने दिमाग में बैठा लें कि मैं ये कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ रही हूँ, बट देयर विल बी पीपल जो कि मुझे इस तरीके से लेबल करेंगे एंड इट्स ओके। लास्ट पॉइंट जो आपको कहना चाहूँगी ना, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे ना अपनी लाइफ में, वैसे वैसे आप बहुत सारे लोगों को एनकाउंटर करेंगे, बहुत सारे लोगों को मीट करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आने लग जाएंगे, ठीक है? तो जितने ज़्यादा लोग होंगे ना, देयर विल बी हाई चांसेस कि उतने ही ज़्यादा आपको क्रिटिसिज्म और लेबल आपको मिले। तो जब आपको ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड हो रहे हो लोगों के द्वारा या आपको बहुत सारे लोग बुरा ठहरा रहे हैं, समझ जाओ यू आर ग्रोइंग, ठीक है? क्योंकि आपकी ग्रोथ किसी को पसंद नहीं आएगी। इट्स लाइक क्रैब इन द बकेट एनालॉजी। अगर आपको नहीं पता है ये एनालॉजी क्या है, होता क्या है, एक बकेट में ना बहुत सारे केकड़े, क्रैब रख दिए जाते हैं। अब उसमें से एक क्रैब जैसे जैसे बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, नीचे बैठे सारे क्रैब्स उसकी टांग खींचकर उसको नीचे धकेल देते हैं। कोई क्रैब जो है नहीं चाहता कि वो क्रैब बाहर आ जाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है बाहर कुछ है क्या, मतलब बाहर की रियलिटी क्या है। तो ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आप जिस लेवल पर हो या जो आप करने जा रहे हो उसमें कितनी फ्रीडम है, उसमें कितना बेनिफिट है, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें जो पता है, फ्रॉम दैट लेवल ऑफ परसेप्शन दे आर जजिंग यू, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। आप जितना ही निकलने की कोशिश करोगे उससे बाहर, उतना ही ज़्यादा आपको लोग जज करेंगे। एक और रीज़न है इसके पीछे, बहुत ही डीप रीज़न है जो मैंने समझा। जब आप ग्रो करते हो ना अपनी कम्युनिटी से बाहर, आप कुछ ऐसा करते हो जो नॉर्मली लोग नहीं कर रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस कि आपको अलग अलग तरीके से बुरा भला कहेंगे, क्योंकि उनकी साइकी में उन्हें ये पता है, उनके माइंड में उनको ये पता है कि अगर आप बाहर जाते हो और कुछ ऐसा करते हो जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, जो बहुत बड़ा है, जो अलग है, जो उन्होंने नहीं देखा है, अगर आप ऐसा करते हो
तो कहीं ना कहीं उनकी साइकी आपसे compete कर रही होती है कि अरे यार ये कैसे आगे निकल गई, ठीक है। सेकेंडली कि अब ये मुझे भी करना पड़ेगा, अगर इसने किया है तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे जज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि उनके अंदर ये फियर भी आ गया है, अरे यार तुम तो एक अलग आइडेंटिटी बन गए, एंड आपकी जो अलग आइडेंटिटी बिकम्स थ्रेट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर अराउंड यू। आपकी एक अलग आइडेंटिटी भी इनके लिए थ्रेट है, क्योंकि आपने अपने ट्राइबल टाइम में देखा होगा, आप साइकोलॉजी अगर जानते हैं, एवोल्यूशन अगर जानते हैं, कि हम एक ट्राइब में रहे हुए हैं, और जब हम एक ट्राइब में रहते हैं हम एक जैसे रहते हैं, हम कुछ भी अलग नहीं करते। कुछ भी अलग करना ट्राइब के लिए बहुत खतरनाक, बहुत ही डेंजरस होता है, तो ट्राइब के लोग उसे बाहर निकाल देते हैं ताकि उन्हें वो थ्रेट ना लगे, क्योंकि अगर आपने कोई भी मिस्टेक की ट्राइब में तो उनके ऊपर एक खतरा उन्हें मंडराता हुआ दिख रहा है कि हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, हमें चैलेंज मिलेगा, हम डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस पर्सन को जो कि अलग है उसे बाहर निकाल देते हैं। और उस पर्सन को हमेशा डर रहता है कि ट्राइब मुझे बाहर निकाल देगी, इसलिए मैं वो करूं जो ट्राइब कह रही है। लेकिन अगर एक पर्सन ट्राइब से बाहर निकल गया या उसने कुछ ऐसा किया जो ट्राइब नहीं कर रही है, तो ट्राइब को बहुत बड़ा फियर होता है। तो अगर आप कुछ अलग कर रहे हो अपनी फैमिली और सोसाइटी से, अपने दिमाग में पहले ही इस पोलैरिटी को घुसा लो कि यस आई एम डूइंग दिस बट आई विल बी हाईली क्रिटिसाइज्ड, आई विल बी हाईली लेबल्ड। इस चीज को पहले ही अगर आप अपने अंदर एक पोलैरिटी क्रिएट करके रखोगे, एक पीस क्रिएट करके रखोगे, तो लेट सपोज वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट पहले से ही बन चुका है कि हाँ ऐसा तो होने वाला, आई एम थ्रेट फॉर देम। उन्हें अपना इनर वर्क करना पड़ेगा यार, उन्हें अपना शैडो वर्क करना पड़ेगा, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, इतना तो कोई नहीं करना चाहेगा। इट्स ईजी फॉर देम टू प्रोजेक्ट ऑन टू यू कि तुम बुरे हो। जो लोग अपने अंदर अपने ट्रूथ को ओन नहीं कर पाते, जो लोग अपने अंदर जो आपके अंदर है उसको ओन नहीं कर पाते, खुद को एक्सपैंड नहीं कर पाते, वो सभी लोग आपको जज करेंगे। ये अनकॉन्शियसली वो कर रहे हैं। सो प्लीज फॉरगिव देम बट डू नॉट स्टॉप योर ग्रोथ, इसलिए कि वो आपको लेबल कर रहे हैं, इसलिए कि वो आपको जज करें। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।